नमस्कार दोस्तों। 14 अप्रैल 2023 का दिन शुक्रवार का दिन होगा। 2:42 पर चमत्कार होगा। सूर्यदेव स्थान परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में जाएंगे जो कि उनकी उच्च राशि है। सभी राशियों वालों को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं। कुछ राशि वालों का भाग्योदय होगा, कुछ राशि वालों को परेशानियां भी आ सकती हैं। सूर्य का यह परिवर्तन होगा। स्वयं सूर्य आपको क्या देंगे जब अपनी उच्च राशि में होंगे? मेष में। सूर्यदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो परिणाम बढ़िया देते हैं। मंगल की राशि में सूर्य देव को बल प्राप्त होता है। मेष राशि यानी मंगल की राशि। सूर्य का यह गोचर करियर में सफलता प्राप्ति के लिए काफी राशि वालों को मदद करेगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, प्राइवेट नौकरी प्राप्त करने के लिए, बिजनेस को चमकाने के लिए कई राशि वाले लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्यदेव अध्यात्म से जोड़ देंगे हम सभी लोगों को। जो नहीं जुड़ेंगे उनका नुकसान होगा। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को उच्च अधिकार देने वाला देवता या ग्रह माना गया है। सूर्यदेव तीव्र गति से काम करते हैं। सूर्य आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव शुभ हैं तो जीवन में धन, पैसा, संतुष्टि सब कुछ मिलेगी। अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छी संतान, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी सब मिलेगा और मुसीबतों से मुक्ति भी पाएंगे। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि 14 अप्रैल से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। कितना सुख, कितना दुख। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल से जुड़ें। एक विनम्र निवेदन है आपसे, ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं यही हमारे असली नंबर हैं। किसी और नंबर पर फोन करके अपनी पैसे और वक्त को बर्बाद ना करें। आइए जानते हैं कैसे सूर्य को बेहतर किया जाए। और सूर्यदेव को बेहतर करने का एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप गायत्री मंत्र का पाठ अगर प्रतिदिन सोकर उठने के बाद करते हैं तो भी सूर्यदेव मजबूत होते हैं। और एक्सरसाइज के रूप में सूर्य नमस्कार करते हैं प्रतिदिन तो भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं। अब आपकी राशि की बात करते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। ये रही आपकी राशि का हाल। अगले 1 महीने क्या देने वाले हैं सूर्य आपको। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में सूर्यदेव जो है 8वें घर में गोचर करने वाले हैं। तो 12वां घर भी कष्टों का है, 8वां घर भी कष्टों का है। लेकिन कुछ हमारे ऋषिगण कहते हैं कि 8वें घर का दोष सूर्य को नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत लगता है। तो करियर के लिहाज से, करियर यानी नौकरी धंधे के लिहाज से सूर्य का मेष राशि में गोचर ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पर मामला। आप काम में लापरवाही कर सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं। गलतियां तो अनजाने में ही होती हैं, तो अनजाने में गलतियां हो सकती हैं। या अतिरिक्त काम का बोझ हो सकता है, मनचाहा काम ना मिले, या काम करें और उसको लोग गलत ठहरा दें, बार बार एक ही काम को करना पड़े, संतुष्टि ना हो, करके भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बार हो सकता है कि आपसे बहुत गलतियां हो और आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, या आप डर के मारे ही इस्तीफा दे दें। फिर आप दूसरा काम ढूंढें और दूसरा काम ढूंढने में बड़ा वक्त लग जाए। फिर नौकरी की तलाश पूरी ना हो या मने मिले तो मन मुताबिक ना मिले। तो इस गोचर के दौरान विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। पता चला विदेश चले गए, यहाँ पे 100 कमाते थे, वहाँ पे 120 कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। तो मतलब कुल मिलाकर समस्याएं हैं। बिजनेस करने वालों के लिए फायदा और नुकसान दोनों ही होगा। गलती की तो नुकसान, और अगर सही किया तो थोड़ा बहुत फायदा। बहुत मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगी। आपके प्रतिद्वंदी जो आपके सामने बैठे हैं वो आपको चुनौतियों पे चुनौतियां देंगे। बहुत अच्छी योजना बनाकर, बहुत अच्छी रणनीति बनाकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और पैसों की बात करें तो थोड़ी धन हानि हो सकती है, अधिक धन खर्च हो सकता है। पहले से योजना बनाकर सोच समझ कर पैसे का इस्तेमाल करें। प्रेम संबंध में तकरार हो सकती है। जिंदगी में रिश्ते जो भी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिश्ते क्यों ना, उनमें उतार चढ़ाव होगा। और उतार चढ़ाव के बाद बातचीत बन भी जाएगी, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव चला रहेगा। स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पेट खराब हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। और
आप ये समझ लीजिए आपके खर्चों में बढ़त हो सकती है, आपका जमा धन आपको निकालना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में या वैवाहिक जीवन में या रिश्तों में या पारिवारिक रिश्तों में या दोस्ती में कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती है। सूर्य कुछ अच्छे परिणाम भी देगा, कुछ परेशानियां भी देगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे और ये समझ लें कि जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। आप पति हैं तो हो सकता है पत्नी के माध्यम से आपको लाभ हो जाएगा। हाँ, एक काम जरूर है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर लेंगे इस 1 महीने में जिससे आपको याद रखा जाए, आपको आपके नाम पे लड्डू बढ़ सकते हैं, तारीफें हो सकती हैं। तो एक ही काम आपको चमका के रख देगा, लेकिन वो तभी होगा जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होंगे तभी। अधिकांश मामलों में यहाँ पे सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देंगे। आप थोड़ा सा सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं, आंखों की समस्या हो सकती है, धैर्य की कमी हो सकती है, क्रोध ज़्यादा हो सकता है, काम का बोझ हो सकता है, किसी बात को लेकर बेफालतू में लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, आलस्य हो सकता है, आप धर्म को जोड़ ना पाए इसकी वजह से परेशानी बनी रह सकती है, नशा हो सकता है और पिता से रिश्ते जब तक मजबूत रहेंगे तब तक लाभ होगा। जीवन साथी के अलावा किसी और से गुप्त संबंध बन सकते हैं और अगर आप दक्षिण दिशा वाले किसी मकान में रहने जा रहे हैं तो वहाँ ना रहें। तो मैं यही कहूँगा कि कन्या राशि वाले थोड़ा सा संभल कर रहें। और 8वें घर में सूर्य जो है चरित्र को भी खराब कर देता है। कई बार आप चरित्रहीन हो जाते हैं, इधर उधर गुप्त रिश्ते बना लेते हैं, अपने परिवार की जो मर्यादाएं हैं उसको लांघ जाते हैं, दूसरों की अच्छाई आप जरूर करते हैं, दूसरों का भला जरूर करते हैं, लेकिन अपनों का नहीं करते हैं। दूसरों का भला करने में कोई संकोच नहीं होगा, दूसरों की सहायता भी करते हैं, एक अच्छा स्वभाव भी होता है, लेकिन दूसरों के लिए। दोस्ती यारी में आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, लेकिन घर में जीरो रहेंगे। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ नुकसान उठा बैठेंगे। कुछ लोग, जो लोग सीबीआई, सीआईडी या जासूस है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हाँ, जो लोग क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना, स्पिरिचुअल ताकत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की तरफ जा रहे हैं, किसी विषय की डीप स्टडी कर रहे हैं, तो वो करें, उनको लोकप्रियता मिलेगी, उनके काम को दुनिया सराहेगी। लेकिन ये तभी होगा जब आपके सूर्य देव मजबूत हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो और जन्म कुंडली में भी मजबूत हो। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो आपका सब कुछ खराब हो सकता है, नौकरी व्यापार जीरो हो सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, ससुराल से लड़ाई हो सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, आपके लिए तो मस्ट है। सूर्य यहाँ पे आपको संत भी बना सकता है, राजा भी बना सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका सूर्य मजबूत कितना है। अगर आप अच्छे इंसान होंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, मांसाहार और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आपके लिए सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और आपकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो आपको भी हानि होगी। क्रोध करेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, आंखों के सामने आपके कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटेगी। और ये समझ लीजिए कि मृत्यु भाव में बैठा हुआ सूर्य उलट कर देगा, यानी कि मृत्यु आपसे दूर भागेगी, कष्ट आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर सूर्य शुभ होगा तो आप की आंखों में थोड़ा चश्मा वगैरह लग सकता है, पत्नी से तू मैं हो सकती है, आप घर से दूर जा सकते हैं। और भाई बहन से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। गाय की सेवा करिए। घर की बातें जो हैं, आपकी जो सीक्रेट बातें हैं, चाहे घर की हो या बाहर की हो, वो ऑफिस से बाहर या घर से बाहर जा सकती है, यानी घर के राज बाहर जा सकते हैं। मुकदमों में लड़ाई हो सकती है और आपके पास आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपसे मदद मांगेंगे और दूसरों का भला करने के चक्कर में आप खुद का भला नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। समय उतना शुभ नहीं है आपके लिए और किसी भी चीज़ में जोखिम या रिस्क मत लीजिएगा पैसों के मामले में। वैसे तो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो फायदा हो सकता है, बस ऐसे ही हवा में रिस्क मत लीजिएगा। बाकी मैं यही कहूँगा, हनुमान जी की उपासना करिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, पिता की सेवा करिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण होता चला जाएगा। ईश्वर आपको अच्छा रखे और आपके जीवन में कष्ट ना हो। और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए। अगर जन्म कुंडली नहीं तो फिर समझ लीजिए सफलता भी नहीं। आप किसी लड़ाई में जाते हैं, आप हथियार लेकर न जाए और ऐसे ही खाली हाथ लड़ाई लड़ने चले जाएं
तो आपका क्या हाल होगा ये आपको भी पता है। और अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा, आप क्या हाल दूसरे का करेंगे ये भी आपको पता है। उसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई एक ग्रह खराब है तो जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे तब तक वो दूसरे ग्रहों को भी अपने साथ लाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो आपको अपनी अपनी सोसाइटी में अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए आप संपर्क करें, और फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके पास सारी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें पहुंच जाएंगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हनुमान जी से उपासना कराइए और हनुमान जी की उपासना करिए, आपके लिए समय सब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। हरि ओम, नमस्कार।